मैं आज एक बैड न्यूज से मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे पता है किसी भी एंगल से ये एक सही या तो एक इनकरेजिंग वर्ड्स नहीं है, लेकिन यीशु ने साफ कहा है, अगर आप सत्य को नहीं जानेंगे आप कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। और जानते हैं, आज एक सबसे जो गलत चीज जो आज हो रही है वो ये है, बहुतों ने शुरुआत अच्छी की थी पर अब अंत उतना ही बुरा कर रहे हैं। मैं कभी कभी कुछ लोगों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी शुरुआत पौलुस की तरह उपवास के साथ की थी। आप जानते हैं, पौलुस ने अपनी स्टार्टिंग फास्टिंग से की थी और उन्हीं उपवासों में उसके पास एक वक्ता भेजा गया जिसने उसकी आंखों के लिए दुआ की और वो ठीक हो गया था। पर आज ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि उनका अंत उतना ही बुरा हो रहा है। याद है यार, प्रॉस्पर वो पैसे कमा रहे हैं, वो बैरिक से अब फ्लोर्स में रह रहे हैं, अब उनके पास अपनी एफडीज हैं, फिक्स डिपॉजिट में पैसे हैं, बट स्पिरिचुअली जीरो। आप जानते हैं, जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं ये आप भी हो सकते हैं। हमने रविवार को अपने कलीसिया में एक संदेश दिया। न्याय के दिन खुदा आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या तू मुझे जानता है। आपने बहुत सारी प्रीचिंग सुनी होगी ना, नो गॉड नो गॉड, प्रभु को जानो। यस, उसे जानना जरूरी है, लेकिन न्याय के दिन वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या आप उसे जानते थे। क्योंकि आप में से कुछ लोग उसे अपनी बाइबल डिग्रीज दिखाएंगे, आप में से बहुत लोग उसे अपने बाइबल कॉलेज के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो दिखाएंगे कि देखो प्रभु, मैंने बाइबल कॉलेज किया था। न्याय के दिन वो आपसे ये पूछेगा, क्या मैं तुझे जानता हूं? गॉड नोस यू, क्या वो तुम्हें जानता है? ब्रदर, फिर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं दाऊद के आखिरी शब्द क्या थे मरने से पहले? उसके अंतिम शब्द थे, उसे बहुत साल पहले किसी ने बहुत गलत सलत कहा था, वो अपने बेटे को कहता है जा उसे मार दे। ये उसके आखिरी शब्द थे। आप बिलीव कर सकते हैं, दाऊद जिसके बारे में हम इतना पढ़ते हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं कि दाऊद ने गोलायत को मारा, पर आपको पता है उसका अंत कैसे हुआ? उसने अपने बेटे को किसी को मारने की आज्ञा दी। उस आदमी का नाम सिमी है, शिमियाई इंग्लिश में। आप और पढ़ सकते हो, कितने लोगों ने पढ़ा है गिदोन, जिसने लोगों को मटका तोड़ के मशाल जलाने के लिए कहा था। आप जानते हो उसका अंत कैसा था? उसने मरने से पहले, कुछ समय पहले इजरायलियों को कहा, मैंने तुम्हें इतने साल मैंने तुम्हारी सेवा की है, चलो अपना अपना सोना चांदी मुझे दो। ये उसका अंत है। अगर आज आप इस विषय में बिल्कुल सीरियस नहीं हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन प्रभु आएगा आप हल्के गिने जाओगे। आप जानते हैं प्रभु ने नबूकदनेस्सर के लिए क्या कहा? तो तोला तो गया परंतु हल्का पाया गया। कुछ लोगों को लगता है ब्रदर परमेश्वर बड़ा दयालु है, बड़ा अनुग्रहकारी है। यस, आई बिलीव विद ऑल माय हार्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गलत बातों को टॉलरेट करेगा, बिल्कुल नहीं। हमेशा याद रखिए, वो प्रेमी है तो वो न्यायी भी है।
कुछ लोगों को लगता है पिता मतलब बड़ा दयालु। पतरस में पढ़ा है आपने, तुम जिसे हे अब्बा हे पिता कहते हो वो बगैर पक्षपात न्याय करता है। हैव यू नोटिस्ड? पिता के साथ न्याय भी जुड़ा है। वो कहता है ये मत सोचो कि वो बाप है वो तुम्हें छोड़ देगा। वो कहता है तुम उसे हे अब्बा हे पिता कहते हो, जो हर एक का न्याय बगैर पक्षपात के करता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रचार बहुत हो चुका है, हमने बहुत चिल्लाया है, लेट्स टॉक। आज हम बात करेंगे कुछ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसी शुरुआत की थी आपने और आपका अंत कैसा हो रहा है? पौलुस गलातियों को कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पे आरंभ करके शरीर पे अंत कर रहे हो? वो उसको कहता है, क्या ग्लोरियस शुरुआत की थी तुमने। वो उनको कहता है, इतने साल तक तुम्हारे बीच में 10 आज्ञाएं प्रचार की गई थी, पर तुम्हें कभी पवित्र आत्मा नहीं मिला। लेकिन जब मैंने तुम्हें यीशु के लिए बताया, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तुम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग। पर अब मैं क्या सुनता हूं, इतनी अच्छी शुरुआत तुमने की और अब वापस तुम फिर गए हो। उसके बाद वो उनसे पूछता है, किसने तुम्हें मोह लिया? किसने तुम्हें अपनी तरफ मोह लिया? आप ये मत समझिए कि मैं एक सिंफुल लाइफ की बात कर रहा हूं कि आप में से कुछ लोग बहुत ही डर्टी। नो 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 नो, मैं बात कर रहा हूं एक ठंडेपन की। ठंडापन। डू यू नो व्हाट इज ठंडापन? मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ते, सर डोंट फील गिल्टी, यू शुड फील हंग्री। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको गिल्ट नहीं फील होनी चाहिए मैंने नहीं पढ़ा। आपको भूख लगनी चाहिए कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा है। डोंट फील गिल्टी, यू शुड फील हंग्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे आपको कुछ बहनों को अपने बॉयफ्रेंड की बहुत याद आती है, कुछ लड़कों को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है। ओह क्यों हंस रहे हैं आप? आपको पता नहीं है आजकल 2022 के क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड रखते हैं। बिल्कुल, दुआ भी करवाते हैं कि प्रभु ने दर्शन दिया है। आपको क्या लगता है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 2022 के लोग रखते हैं गर्लफ्रेंड। आप पूछ सकते हैं दिनेश से बाजू में, हम उल्लासनगर में किन किन तरह के लोगों से मिलते हैं और बड़ी स्पिरिचुअल लैंग्वेज, बहुत स्पिरिचुअल होके आते हैं। ओ ब्रदर, मैं दुआ कर रहा था, मुझे प्रभु ने इस लड़की का चेहरा दिखाया। तो अभी क्या करें? या मेरे कलीसिया में एक भाई हैं, उन्होंने एक ड्रीम देखा कि उनको एक लड़की से उनका विवाह हो रहा है। उनको लगा ये प्रभु की तरफ से है। वो मेरे पास आए, मैंने उनको बैप्टिज्म दिया है। मैंने उनसे पूछा कब देखा सपना? बोला इस तारीख को देखा। मैंने कहा मैं कौन हूं? उन्होंने बोला आप मेरे पास्टर हैं। मैंने कहा आपने बपतिस्मा किससे लिया था? बोला आपसे ही लिया। मैंने कहा प्रभु को बोल जो ड्रीम तुझे दिया है वो मुझे भी दे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हर 3 महीने में एक बार आके पूछता है ड्रीम आया? मैं बोलता हूं मुझे नहीं आया। बोलता है मुझे तो आया था। अरे सारा दिन तो उस लड़की के बारे में सोचेगा तो ड्रीम में तो वही आने वाली है ना। आप समझ रहे हैं? कभी कभी कुछ लोग ज्यादा ही पबजी खेल लेते, फिर जानते हैं रात को नींद से भी उठेंगे ना, ऐसे करते रहते। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं कुछ लोगों को, अगर आप रात को, वो कितने फूडी होते हैं, अगर आप उनको रात को 3 बजे उठाएंगे ना, वो पहली चीज किचन में घुसेंगे और डब्बे खोलेंगे कि देखो कुछ तो होगा। होता है ऐसा? कल आज आप जो कर रहे हैं, कल वो आपके ड्रीम्स में आने वाला। इसीलिए मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, इतना खुदा में बढ़ो कि तुम्हें मात्र उसके राज्य के सपने आए। आमीन। सो मेरा क्वेश्चन है, आपका अंत कैसे हो रहा है? यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां करने से?
टेल मी, कैसे कैसे अंत कर रहे हैं आप? I know so many men, they live in lust. I know so many women, they live in jealousy. मैं ऐसे बहुत सारे भाइयों को जानता हूं जो व्यभिचार मन में लेकर जिंदगी जी रहे हैं। मैं ऐसी बहुत सारी बहनों को जानता हूं, they have a secret jealousy in their hearts. उनके पास एक गुप्त तरह की अंदर में जलन है, और जब जब समय मिलता है वो अपने मुंह से उसको निकालती है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आपको दूसरों की उन्नति कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन अगर आप खाली हैं तो आपको दूसरों की उन्नति पागल कर देगी। और कभी कभी आपको कुछ लोगों को आगे बढ़ाना है ना, तो खाली इतना बताओ वो बढ़ रहा है। कभी कभी कुछ लोग आके बोलते हैं, ओ मैं खुदा में बढ़ रहा हूं, और सब भाई बहन, कल से मैं भी। You have the spirit of jealousy, brother. पेड़ इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि उसे देखा जा रहा है। पेड़ का स्वभाव है कि आप उसे देखो या ना देखो, वो बढ़ता है। यीशु ने हमें पेड़ कहा है, तुम अब उनको उनके फलों से जानोगे। आप जानते हो पेड़ कभी ट्रैवल नहीं करता, लेकिन रूट्स ट्रैवल करती है, वो आगे बढ़ती है। क्यों कहा प्रभु ने हमें कि हम पेड़ हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक पत्थर को लो, उसे जमीन में दफनाओ, 10 साल के बाद उसे निकालो, इंच न कम न बढ़ेगा, उतना का उतना ही होगा। लेकिन आप एक बीज को लो, उसे गाड़ दो, आप 10 साल के बाद आओ, एक पेड़ दिखेगा आपको। मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आज के वचन को जो मैं आने वाले टाइम में बस शुरू करने पर हूं, अगर आप इसे सीरियसली लेंगे, I tell you in the name of Jesus of Nazareth, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं आपको, आपकी एंड ग्लोरियस होगी, महिमामय होगी, महिमा से भरी हुई होगी। एक ऐसा एंड होगा आपके लाइफ में जो अपना आप अंतिम दिन जो है वो उसके साथ बादलों पे बिताएंगे। आमीन। मैं जब भी फ्लाइट से कहाँ जाता हूं तो मैं हमेशा जो मेरी टिकट बुक करते हैं मैं उनको हमेशा कहता हूं, इफ पॉसिबल प्लीज विंडो ले लो, ए दे दो मुझे। फिर जब मैं वहां पर विंडो पे बैठता हूं और मैं देखता हूं कि कैसे एक टाइम आता है, क्राफ्ट जो होता है वो फुली स्पीड में चलता है और अचानक वो अपनी जमीन छोड़ के ऊपर आता है। मैं कभी भी जब मैं देखता हूं, मैं एक हमेशा उन खिड़कियों से देख के ऐसे कहता हूं, आज मुझे ये इंजन उड़ा रही है, एक दिन मुझे खुदा ऐसे ले जाएगा। आमीन। होने दीजिए हमारा माइंड प्रभु से इतना ऑक्यूपाइड हो कि हम हर जगह पे उसे देख पाएं। जिसे दाऊद कहता है, मैं खुदा को हमेशा अपने दाहिनी ओर देखता रहा, इसलिए मैंने डरा।